सुबह का टाइम था तकरीबन 6 बजे का। तो मैंने बच्चे उठाए, आटा भी नहीं गूंदा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे फटाफट आटा गूंदा। आटा गूंद के मैंने ठहरा दिया था। इसके बाद मैं बच्चों को दाल अंदर भर के दाल वाला पराठा बना के दे रही थी, क्योंकि अचार इनको बिल्कुल नहीं देना था, दोनों का गला ख़राब हो रहा था। तो मैंने कहा चलें, अगर मैंने अंडा बना के दिया ये वो भी नहीं खाएंगे, और अंडे ख़त्म भी हुए थे, मेरे ख्याल से एक था शायद। तो फिर मैंने कहा नहीं, इनका दिल ख़राब हो जाता, सुबह सुबह ये खाते नहीं। तो मैंने फिर इनको दाल वाला पराठा बना के दिया, और तनवीर का पराठा भी मैंने फ्रिज में रख दिया। और ये देखिए कितना क्रिस्पी सा पराठा बना था और कितना छोटा सा है। तो मेरे ख्याल से एक बच्चा इसे फटाफट फिनिश कर दे, लेकिन ये मैंने 40 मिनट के अंदर दोनों बहन भाइयों को पराठा खिलाया था। इनका मुंह ही नहीं चल रहा था कि हम ये खाएं। और यहाँ पे फिर मैंने आटा अच्छी तरह बना के यानी गूंद के फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था। और यहाँ मोहम्मद यूसुफ देखे अंदर बिल्कुल सोए हुए थे। मैंने आके इन्हें उठाया और नूर को भी उठाया, पराठा रख के। मैंने टाइम से सो गए थे, फिर भी इनसे उठा नहीं जा रहा था। और फिर ये दोपहर का है 2 सवा 2 बजे का टाइम। और फिर ये मैंने सुबह तनवीर के लिए पेड़ा बनाया था, उन्होंने नहीं खाया पराठा। और ये फिर अब मैंने उनको कहती मुझे ताज़ा पेड़ा बना के दो, तो वो मैंने खाना है। तो ये उनका पराठा बनाया और बच्चों को बना के दिया। और गैस का हाल देखें क्या था। जनाब सदर, आज जिस मुल्क में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब सदर, मोहतरम उस्ताद इकराम और मेरे हम मकतब साथियों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ वालेकुम सलाम। चलो जनाब सदर, मोहतरम उस्ताद इकराम और मेरे हम मकतब साथियों को इसका तो शोर ख़त्म करवाएं। क्या इशू आपको? जिस मौजू पर क्या किया? क्या किया? क्या किया? क्या किया? ये ना अपनी आवाज़ जरा बंद करना, समझ आई? तो मैंने मोबाइल ले लेना हाथ से। क्या दे दें? नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर तकरीर करने का मौका मिला है वो है यौम ज़ातिबा। देखा आपने टंकी तो नहीं कर रही? पहली स्पीच करती, माफ़ी दे दे। ये देखिए नाम और मेरे हम मैं वो मौका कभी नहीं जाने दूँगी, क्योंकि मुझे तकरीर करने का मौका मिल गया स्कूल में। करो। आज जिस मुल्क में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इलामा इकबाल, लियाकत अली खान, चौधरी रहमत अली की मेहनत और लगन की बदौलत है। अगर कायदे आज़म ने इस मुल्क को ना बनाया होता, तो इलामा इकबाल ने इसका ख्वाब ना देखा होता, तो आज हम भी अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे होते और इनके जुल्म व सतम का निशाना बनते। इसलिए अगर हम ना बनाया होता, तो इलामा इकबाल ने इसका ख्वाब ना देखा होता, तो आज हम भी गुलामी कर रहे होते। टमाटर मैंने इसमें इसलिए ऐसे छोड़ दिए हैं कि ये फ्रीज़ हुए थे। मैंने कहा खुद ही मसाले के अंदर हो जाएंगे, फिर इसका छिलका उतार के मैं फेंक दूँगी। देखिए उतर रही है इसकी। एक तो स्पीच पढ़ने वाली ऐसी सुबह पता नहीं क्या करेगी। मेरे महबूब ना कहे। मेरे महबूब हो गई स्पीच स्कूल में। सब ने अपने एग जो से ना, ये जो नानो एग लगी ना, 1 दर्जन एग में दे देती हूँ, ठीक है? सबके हाथों में पकड़ाना, एक और सर पे फूटेंगे, देखना। मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब। अभी एक बार दोबारा शुरू हाँ, ये नूर की स्पीच हो रही है स्कूल में, और नूर यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही है। अगर जहाँ होने साथ मेरे महबूब अगर वतन तुझ पे जहाँ होने साथ मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तक। हाँ सही पढ़ा। सरमाया तक एक बार और सुन ले बस। और ये देखें, ये वो क्लिप है, मेरे जेठ के बच्चे गए हुए हैं अमेरिका, कह रही हूँ मरी में। तो उन्होंने वहाँ से मुझे ये क्लिप सेंड किया कि मुझे बहुत मिस कर रहे हैं, वहाँ पर बच्चे गए हुए हैं। तो मेरा भी बहुत दिल कर रहा है जाने को वहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं हूँ उस्मा तनवीर, अनाबी तनवीर के नाम से मेरा चैनल है। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह पाक के करम से, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से।
और अब तकरीबन टाइम हो रहा है रात का 1:29। मैंने अभी पढ़ी है ईशा की नमाज़ और साथ ही मैंने तहज्जुद पढ़ ली क्योंकि मैं लेट हो गई थी। कुछ ये भी था, शैतान भी आ रहा था और नींद भी आ रही थी, तो मैंने इस वजह से फिर नमाज़ नहीं पढ़ी। तो अनाबिया भी सोई है, कुछ देर हुई है, तो फिर मैंने कहा चले मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और आज की मैं आपसे एक अच्छी बात डिस्कस करना ये चाहूँगी कि कोई भी रिलेशन हो ना, तो आप उसको कोई भी हो, मतलब रिलेशन वो पेरेंट्स का हो, भाइयों का हो, भाई बहनों का हो, तो उसको अच्छे तरीके से निभाना चाहिए। बहनों का करैक्टर भी, पर मेरी कोई बहन नहीं है तो मुझे इसलिए शायद उस हिसाब से इस बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, और ना ही मेरे लिए प्रैक्टिकल ऐसा कोई रिलेशन है। तो अगर आप निभाते हैं तो पता होगा। मेरे माशाल्लाह 3 भाई, तो मेरे 3 भाई ही हैं माशाल्लाह से। अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप कोई भी रिलेशन हो ना, बहुत अच्छे तरीके से निभाएं। जो आपके दिल में हो वो आपको कह देना चाहिए, चाहे आपके गले पे छुरी क्यों ना रखी हो। हमारे बड़े बोलते थे ना कि सच बोलने से कभी नहीं घबराना चाहिए। सच कड़वा होता है पर सच सच होता है, झूठ झूठ होता है, वो कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है और वो फिर भी झूठ ही रहता है और शर्मिंदगी का बायस भी बनता है। तो हर इंसान की नेचर ऐसी होनी चाहिए कि जो आपको बात बुरी लग रही है, जहाँ पे आपका दिल एग्री नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ है, तो खुदारा वो काम ऐसा ना करें। हम लोगों की एक छठीस होती है, बाज़ लोग इस चीज़ पे जाते हैं, बाज़ लोग इस चीज़ को समझते हैं और बाज़ लोग इस चीज़ को नहीं समझते। तो हर बंदे की एक छठीस होती है, तो मेरी भी मतलब कि एक छठीस है। मैं उसके ऊपर बहुत बिलीव करती हूँ। मतलब अनबिलीवेबल बाज़ लोग होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा होता है कि मुझे कोई चीज़ अगर समझ में आ रही है, मैं एग्री हूँ उस चीज़ के ऊपर, तो वो मैं काम करती हूँ, तो इंशाल्लाह अचीव भी करती हूँ, वो काम मेरा पूरा होता है। पर और बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं अगर कोई काम करना चाह रही हूँ, फ्यूचर कोई प्लान, कोई मेरी चीज़ है, मतलब कि मैंने कुछ सोचा है कि मैंने कुछ करना है, या किसी भी हिसाब से मैंने कोई डिसीजन लेना है, तो मुझसे रिलेटेड है वो काम, तो मैं अगर मेरा माइंड एग्री होता है उस चीज़ के ऊपर कि नहीं ये काम अच्छा रहेगा, तो मैं वो काम करती हूँ। और फिर बाद में अब बाकी तो अल्लाह की रज़ा होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको भी सोचने की सेंस दी है कि आप ये सोचें, समझें और फिर वो बात करें, फिर जजमेंट करें। तो अपना माइंड जो होता है वो जजमेंट करता है अगले बंदे के हिसाब से कि ये बंदा किस लेवल का है। मैं हमेशा इन फ्यूचर सोचती हूँ, मैं नहीं सोचती कि नहीं फ़िलहाल अभी हो जाए, ऐसा हो जाए, मैं अभी का काम पूरा करूँ। मैं कहती हूँ नहीं, हमेशा सोचना चाहिए इन फ्यूचर। हमें नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी कितनी है कितनी नहीं। बहरहाल जितनी भी है, अल्लाह पाक अच्छे तरीके से ईमान के ऊपर अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी ख़त्म करे। लेकिन जो बंदा या बंदी इन फ्यूचर सोचती है ना, तो यार वो हमेशा कामयाब रहती है। ऐसा नहीं, वो कभी ऐसा नहीं होता कि वो सक्सेसफुल बंदी या बंदा ना हो। और जो बंदा इन फ्यूचर नहीं सोचता, वो कहता अभी की सोच लो, तो वो बंदा कभी कामयाब नहीं होता है, क्योंकि अभी वाला फिर अभी में ही रह जाता है, वो कल में कभी नहीं जीता। और हमेशा इंसान को इन फ्यूचर सोचना चाहिए और इन फ्यूचर के हिसाब से ही इंसान को चलना चाहिए। और जिस चीज़ के ऊपर आपका दिल एग्री हो रहा है वो काम करो, जिसके ऊपर आपका दिल एग्री नहीं हो रहा वो काम नहीं करो। भी रिसेंटली मेरे साथ कोई मतलब कि है मेरी कोई जानने वाली, उनके साथ कोई इशू हुआ, तो वो कहती हैं कि मेरी पूरी फैमिली मुझसे जो उनसे ना फेडअप हो गई है। वो कहती है कि नहीं एक चीज़ है तो आप इसके ऊपर एग्री करो, ये काम आपको करना चाहिए। तो वो कहती है नहीं, मैंने नहीं इस चीज़ के ऊपर एग्री करना, क्योंकि मेरा माइंड है, मेरा सेटिस्फाइड नहीं है माइंड। तो मैं कैसे कह दूँ, मैं मुनाफिक बन जाऊँ आपके कहने के ऊपर कि मैं इसके ऊपर सेटिस्फाइड हूँ, जी ये मैं काम करूँगी। वो कहती नहीं, मैं जब सेटिस्फाइड नहीं हूँ मीन्स कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मेरे सामने आप 1000 या 1,00,000 कोशिशें कर ले, मेरी तब भी ना ही होगी। ठीक है, कोई काम था उनका पर्सनल, फिर उसने, उनके जो पेरेंट्स थे या उसके जो थे घर वाले, इन लॉज या पता नहीं कौन थे, उन्होंने उसे कहा कि अच्छा ठीक है। फिर फैमिली इमोशनल्स जो थे बेचारे को उस तरह करना शुरू कर दिया कि ठीक है ना करो, हम लोग ये काम करते ही नहीं है, तो हम लोगों ने ऐसा करना ही नहीं। तो उठ के मतलब कि उस बेचारी के घर से एकदम से चले गए और ऐसा किया। तो वो बेचारी कहती है कि मैं अपने रिश्तों को, मुझे ये था कि देखें एक अननोन बंदे के लिए आप अपना रिश्ता ख़राब कर रहे हो, मैं फिर ऐसा कर सकती हूँ कि मैं ही हा करके इनका जो काम है उनके साथ मैं शामिल हो जाती हूँ, बल्कि दिल में मेरे मुनाफ़कत होगी, क्योंकि वो या वो उस बंदा या बंदी को उस बंदी को लाइक नहीं करती है, उसकी फैमिली को या ऐसा कुछ था, वो कहती नहीं करती। तो वो कहती मुझे सिर्फ अपने रिश्ते निभाने के लिए मजबूरन सारी ज़िंदगी या उस टाइम के लिए वो काम करना पड़ेगा, बार बार उस बंदे का सामना करना पड़ेगा या उस बंदी का जिसको मैं लाइक नहीं करती हूँ। तो खुदारा ऐसा कभी भी मत कीजिएगा। मेरी सब लोगों के लिए एडवाइस है कि जो आपके दिल में हो ना वो आपकी ज़बान पे होना चाहिए। कभी भी मजबूरी में कोई ऐसा फैसला ना करें जो कल के लिए, आने वाले कल के लिए आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो मैं तो खैर इसी उस पर करती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं होती कि सम टाइम ऐसा होता है इंसान को एग्री भी करना पड़ता है।
मैं मानती हूँ कुछ बातें ऐसी होती हैं कि इंसान को माननी चाहिए, लेकिन कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं लाइफ के कि जिस पे आपका दिल एग्री हो आप करें, और जिस पे आपका दिल एग्री ना हो तो आप ना करें। तो ये थी आज की बात डिस्कस जो मैं आपसे करना चाहती थी। तो मुझे था कि नहीं, मुझे डिस्कस करनी चाहिए कोई बात, ये अच्छी बात है जो मुझे पहुँचानी चाहिए, वो मैंने आप तक पहुँचाना मुनासिब समझा। और आपको मेरी बात कैसी लगी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैंने आपके साथ डिस्कस की, शेयर की। और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।